गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अवीराशी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैंने आज की है हेयर ऑयलिंग देर है और वानी इधर सो रही है और दीदी जा रही हैं ताई जी के घर पे वो स्वागत खाने और उन्होंने पहनी ये साड़ी। ये रेडी और वानी भी जा रही दीदी के साथ। बन जाओगे? मैं कुछ करने लग गई थी और दीदी हो चुकी है रेडी। दीदी ने साड़ी पहनी है जो कि बहुत ही अच्छी लग रही। बस इसका ब्लाउज मुझे कम अच्छा लग रहा है। सही करा ये अच्छी नहीं लगती डिजाइन। उनने बनाई नहीं जबरदस्ती है। ये तो गोल में बनाती तो अच्छी लगती। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। अरे मेरा बुद्धा, अरे अरे इधर देख तो लो, देख तो लो, देख तो लो। अच्छा अपना नेल पेंट दिखा दो, नेल पेंट दिखा दे मेरा बाबू। इतना गंदा से, इधर देखो, इधर देखो। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग प्लीज़। छोटी करके सोई थी। गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। अभी दिख नहीं रही हूँ, आप बोलो गुड मॉर्निंग। गुड्डा चलो उठो, उठो आप, उठो उठो जल्दी उठो। तो मैंने हेयर ऑयलिंग की थी और अपने काम भी स्टार्ट कर दिए हैं। काम मतलब कि मशीन लगा दी है और अब जाऊंगी। और मशीन लगाने के पहले पता है मैंने हेयर ऑयलिंग की थी। इतना हेयर लगाया, देखिए आपको हाथ में भी दिख रहा होगा, बहुत सारा हेयर लगाया, हेयर में ऑयल लगाया मैंने। और उधर मशीन भी लगा दी। अब मैं जाऊंगी बाहर, झाड़ू वाड़ू करूंगी और देखती हूँ फिर क्या काम करने हैं, जब तक कि दीदी भी आ जाएंगी। और भाभी लोग ऊपर नाश्ता बना रही हैं पापा के लिए। वानी मेरी यार नीनी करके उठी है, नीनी करके उठी है, नीनी करके उठाई है। चलिए फिर चलते हैं, लग जाते हैं अपने काम में जो कि रोज़ के ही होते हैं। होता क्या है, कभी कोई आएगा तो कोई बीमार हो जाएगा, कोई आएगा तो अभी ऊपर आएंगी आंटी तो वो उनकी तबीयत ख़राब होगी, तो नीचे जो चाचा करते हैं उनकी तबीयत सही रहती। फिर जब चाचा की तबीयत ख़राब रहती है तो चाचा की तबीयत सही रहती तो ऊपर आंटी जो काम करती उनकी तबीयत ख़राब हो जाती। बस यही लगा रहता। तो होता क्या, मतलब मुझे किसी ना किसी के उसमें काम करना ही पड़ता है। पता है महीने में मुश्किल से बहुत कम ऐसा होता है जिसमें कि कंटिन्यू दोनों लोग आए हो। तो चलिए फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम पे क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है ना वानी, लेट हो गया ना। चलो कि मेरी हेल्प कराओगी? वानी झाड़ू करेगी, मैं पोछा करूँगी, है ना। सो फ्रेंड्स यहाँ एक साइड मैंने मशीन पहले ही मतलब लगा दी थी। तो इधर कपड़े मेरे वॉश हो जाएंगे जब तक कि मैं झाड़ू वाड़ू करूँगी। जैसे कि अभी बताया था आप सबको कि इस टाइम चाचा जो करता है उनकी तबीयत नहीं ठीक है तो मुझे ही करना पड़ता है। तो यहाँ कुछ सॉरी खांसी आ रही है, अभी तक मेरी खांसी नहीं सही हो रही है। तो यहाँ कुछ जाले वाले थे वो मैंने सारे साफ़ ऑफ किए और इधर झाड़ू वगैरह की। तो वानी बार मेरा फ़ोन लेकर के जा रही थी। तो इधर बहुत बड़ा मतलब ये बाहर का एरिया पड़ता है तो ये काफ़ी बड़ा है और इतनी डस्ट आती है, बहुत ज़्यादा यहाँ डस्ट आती है। अभी मैं मॉर्निंग में एक बार झाड़ू करूँगी, इसके बाद शाम के टाइम पे फिर मैं झाड़ू करती हूँ। लेकिन मॉर्निंग में जैसे झाड़ू पोछा कर लिया और इसके बाद शाम में मैं फिर से झाड़ू करूँगी, बहुत धूल मिट्टी होती रहती। फिर मैं आई पापा के रूम में तो पापा के रूम को भी एक सा किया, इसके बाद सोफ़े पे सारे सेट किए और यहाँ भी मैंने झाड़ू वाड़ू कर ली। सबसे ज़्यादा मतलब झाड़ू पोछा करने में इतना टाइम नहीं लगता है जितना झाड़ू में लग जाता है। तो क्योंकि सारी चीज़ों को एक सा करो, सारा सामान सेट करो, इसके बाद ही झाड़ू हो पाती है। फिर मैंने लिए कपड़े जो कि मशीन में हो चुके थे तो उनको मैंने निकाला। अब इनको मैं एक साइड करके वॉश करूँगी। थी पहले मेरे यहाँ पता है जो वो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन होती है वो थी, लेकिन अभी भी है, लेकिन पता है उसका मुझे वो कुछ थोड़ा कम समझ में आता है। कम कपड़े वपड़े हो रहे थे, मैं वॉश कर रही थी और भैया भी एक साइड, भैया कुछ मंदिर, हाँ वो भी नहा वहा के आए मंदिर जाने के लिए। इधर आई थी एक आंटी, कुछ काम था जिस वजह से,
तो वो कुछ काम के लिए पूछने के लिए आई थी, तो अब वो जाके काफ़ी देर रुकी थी। इसके बाद वो गई थी, तो मैं लगी हूँ अपने कपड़ों में। इसको मैं वॉश बेसिन पे मतलब ऐसे करके रखती जाती हूँ, खंगाल दिए। इसके बाद इनको मैं वॉश बेसिन पे रख दूँगी और इसके बाद एक साथ सारे कपड़े ड्राई कर आ चुकी हूँ जस्ट अभी शावर लेके, और कपड़े वपड़े वॉश किए, सारा मतलब जो काम था वो किया। पता है थोड़ा बहुत मैंने वीडियो शूट किया था, फिर उस टाइम मैं अपने काम में बिज़ी हो गई थी, इस वजह से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं शूट कर पाई थी। तो जस्ट अभी मैं फ्री हुई हूँ और अभी हो रहा है दोपहर का टाइम। फ़ोन में आपको टाइम देख कर बताती हूँ कितना टाइम हुआ है। 12:42 हो चुके हैं। तो चलिए अब मैं देखती हूँ क्या करती हूँ। करना तो कुछ नहीं, अब मुझे लग रही भूख, मैं खाऊंगी खाना। सबसे पहले तो किचन में जा कर के देखूँगी भाभी लोग क्या कर रहे हैं, मम्मी क्या कर रही हैं, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ऊपर थी। नहाने के बाद मैंने क्या किया, मैं अपने ब्लॉग में लग गई थी, उसको एडिट करने में थोड़ा मुझे इस टाइम मतलब वो रहता है, तो मैं कंटिन्यू ब्लॉग नहीं डालती हूँ, अल्टरनेट ब्लॉग डालती हूँ। लेकिन अब कोशिश करूँगी कि मैं अपने ब्लॉग कंटिन्यू रखूँ। और चलिए अब चलते हैं, देखते हैं क्या काम हो रहा है बाहर और क्या नहीं। जो चाहे कसम ले ले, तो अपने गम दे दे, जाने तमन्ना क्या ये सजन। ये ग्लास चलने दे। हाँ क्यों ला कौशल्या, वो एक गिलास दे दो। दे भैया, लो ले पाओगे कैच। देखती हूँ किचन में लाइट्स ऑफ है अभी। ये रात का मुझे कुछ सामान रखना है, इस वजह से मैं लेकर के आई थी। और कवर कितना गंदा हो रहा है। चलो कोई नहीं, बाद में साइड करूँगी। फिर मैं आई थी किचन में, तो किचन में इसके पीछे मुझे कुछ गंदा दिखा, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गंदा है। तो मैंने फिर इसको एक साइड किया। तो अब भाभी लोग आएंगे, दोनों में से कोई एक लोग क्लीन कर लेगा। फिर मैंने लिए ये चने मुझे कम पसंद है, लेकिन हाँ खा लेती हूँ। तो अब मैं जाऊँगी नीचे, गर्मी बहुत थी बहुत। आज मैंने पता है अपना जीना क्लीन किया था, बहुत स्टेयर्स गंदे थे बहुत ज़्यादा। तो ये सब क्लीन किया, कलर वलर जो हाथ रख के चलते हैं ना, ऐसे करते तो हम लोग ऐसे चलेंगे तो बहुत गंदा होता है। तो कल मैंने इसको क्लीन किया था, कैमरे में दिख भी नहीं रहा होगा। चलिए नाश्ता कर लूँ, ये मेरा इसको आप क्या बोलेंगे मुझे कुछ नहीं पता। सारी क्लीनिंग हो चुकी है। जाऊँगे कपड़े उठाने जो कि धूप में पड़े हुए हैं, मेरे ही हैं, बाकी सबसे चले गए नए हैं ना, ख़राब हो जाएगा। मिली बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा। सूट थे मेरे कुछ कुर्ते जो कि दीदी ने दिए थे, खुद के खरीदे हुए, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कभी कभी मुझे भी लगता है। पता है आपको एक बात बताऊं, एक बार मेरा दीदी से मेरी एक बार क्या हुआ, ये मैं आपको दीदी के सामने बताती हूँ चल के। चलिए दीदी के पास चल के वही बताती हूँ क्या हुआ था। आपको बताएंगे हुआ क्या था। बोलिए क्या बताएं, किसी को जीने नहीं देती। वो आती उनको भी रुला के भेज देती, हम आते हैं ऐसा नहीं, चुड़ाया लेकिन खाली अपनी भाभीयों के साथ अच्छे से रहती, हम दोनों बहनों को नहीं रहने देती। तुम लोग आती हो चली जाती हो। अब आप लोग बताइए, रहती तो मैं भाभी के साथ ही ऑल टाइम,
तो हुआ भाभी की वजह से हम दोनों से डरती है, मेन बात ये है कि तुम लोग काम करो। हाँ ये तो अब यहाँ रहोगी तो कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे। तो हुआ क्या था, मैं आपको कपड़ों के लिए बता रही थी। कपड़े का क्या हुआ था, मेरे पास खुद के एक भी कपड़े नहीं है। मेरी दोनों बहनें ही मुझे कपड़े देती हैं, ये कभी वो। तो होता क्या है, एक बार मेरा इनसे झगड़ा हुआ, एक बार क्या इससे पहले झगड़ा हुआ। तो मैंने गुस्से में क्या किया, सारे कपड़े अभी बताती हूँ आपको मैंने किया क्या। बताती मामा कौन सा बीच में मैंने क्लिप कट कर दी थी। इनसे मेरा झगड़ा हुआ, इनसे मेरा झगड़ा हुआ, मम्मी बोलने नहीं दे रही। इनसे मेरा झगड़ा हुआ है तो नहीं, पहले मेरा झगड़ा हुआ दीदी से 10 बार मैं बोल चुकी हूँ। तो मैंने गुस्से में क्या किया, सारे कपड़े अपने निकाल दिए, मतलब अपने मेरे इनके कपड़े, मतलब जो मैंने इनको दिए। तो मैंने देखा कि मतलब मैंने सारे कपड़े तो निकाल दिए, अब मैं पहनूं, बचे नहीं। मेरे पास एक लोअर टी शर्ट बचे, मेरे पास लोअर टी शर्ट और जीन्स टॉप, बस इतना मेरे पास बचा। तो फिर मैंने जब देखा कि मैंने इनके कपड़े तो दे दिए, अब मैं पहनूंगी क्या। ये खुश, इनके कपड़े इनको मिल गए, ये खुश। तो अब मैं दोबारा से ये गलती नहीं करूँगी कि मैं गुस्से में आकर के कपड़े वापस कर दूँ। सच में मैंने अपना अलमीरा खोल करके देखा तो उसमें एक भी कपड़े नहीं, सारे जीन्स टॉप, लोअर टी शर्ट, बस यही बचा था। सूट्स तो एक भी सूट्स नहीं थे। आज आप इनकी बिंदी पे फोकस करिए, खानता भाई। वानी यहाँ आना, वानी यहाँ आना जरा। हेलो कर दो, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स ये वाली क्लिप जो है, ये दीदी गई थी ताई जी के घर, वो स्वागल वगैरह का था ना निमंत्रण, तो उसके लिए। तो मुझे वहीं से ज्योति दीदी है, उन्होंने मुझे ये क्लिप बना करके भेजी थी, तो मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पूजा वूजा चल रही है, इसके बाद जो जैसे होता है। शाम का टाइम, शाम के बज चुके हैं 7 बज रहा है। 1 सेकेंड, हाँ 7:04 ही हुआ है। तो अभी मैं डाल के आई हूँ अपने जो मेरे प्लांट्स थे बाहर बालकनी में, उसमें पानी। तो अब मैं जाऊँगी, सबसे पहले तो ये पानी वगैरह साफ़ करूँगी, क्योंकि बहुत मतलब हो जाता है जब तक साफ़ ना करो। मम्मी सुबह पूजा वूजा करती है, तो इस वजह से थोड़ा उनको पूजा करने में प्रॉब्लम होती। फिर ये पड़ा हुआ है दीवान मेरा, आज मैंने यहाँ की बेडशीट वगैरह वॉश की थी, तो उसको भी जा कर के उसको भी लगाना है। तो चलिए अब मैं सबसे पहले पानी अपना ये जो भी बाहर पड़ा हुआ है इसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि पता तो है ही, बताया है किस लिए। तो चलिए फिर मैं लग जाती हूँ अपने शाम के कामों में जल्दी जल्दी से। और यहाँ अभी आपको सब ऐसा दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने रील्स बनाई थी, इस वजह से ये मेरी चुन्नी यही रखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले मैं अपना फ़ोन ट्राइपॉड पे सेट करती हूँ और लग जाती हूँ अपने शाम के कामों में। अब मैं जाऊंगी इधर, मैं इसके कवर देखने के लिए गई थी तो मुझे वहाँ दिखे नहीं, तो अब मैं जाऊंगी यहाँ, मतलब आंगन वगैरह है वहाँ, इस जगह पे जो भी बेडशीट वगैरह आज मैंने मतलब वो वॉश करने को दी थी, तो इस वजह से सोच रही हूँ अब यहाँ दूसरी लगा देती हूँ। तो यहाँ अब मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी। और फिर मैंने इसको खोल के बेड बॉक्स को, इसमें देखा कि कुछ मुझे रैक्सिन चाहिए थी, मंदिर वगैरह मुझे क्लीन करना है उसके लिए। तो मैं वही देख रही थी मैंने रखी कहाँ है ये, मतलब छोटा मोटा सामान मैं इसी के अंदर रख देती हूँ। तो अब मैं इसमें दीदी से पूछ रही थी किस इसमें से कौन सी अच्छी लग रही है मंदिर के लिए। आप भी बताना इसमें से कौन सी अच्छी लग रही थी मंदिर के लिए। तो वैसे मुझे रेड ज़्यादा अच्छा लगता है कलर। देखती हूँ, जाऊँगी मार्केट, रेड मिलेगा तो लेकर के आऊँगी, नहीं तो फिर इसी से काम चलाऊँगी। और भी हैं 2-3 रोल, लेकिन वो कलर लाइट कलर थे, इस वजह से फिर इधर मैंने ये बेडशीट वगैरह डाल दी है। और फिर से मैं सुपर वूमेन बन कर अपना इधर उधर बेड को खिसकाने लग गई हूँ। और इधर गर्मी भी, बहुत गर्मी लग रही थी, गर्मी में तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इधर मैं ये सब सेट कर दूँगी, कुशन वगैरह मुझे ऐसे लगा करके कुशन वुशन बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये लगता है कि सारी चीज़ों को उनकी जगह पे सेट कर दो। तो अब ये सारे कुशन सेट कर दिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं देख रही थी ऐसी बेडशीट भी मिलती, लेकिन मिली नहीं, फिर कोई नहीं, पता ये मैं दोनों अलग अलग लेकर के आई थी। एक बार कुशन लेकर के आई थी, फिर एक बार कानपुर गई तो मुझे ये मशीन के कवर भी मिल गए, फिर मैं वो भी ले आई थी।
तो अब मैं सोच रही हूँ एक बार फिर से जाऊँ तो बेडशीट भी मिल जाए तो बेडशीट ले आऊँगी। तो इधर ये सारे पर्दे वगैरह सेट कर दिए और कुछ बहुत सामान इसका था। बच्चे मतलब कैंडल्स वगैरह थे लगा के मैं डेकोरेट करके रखती थी, लेकिन बच्चे सब फैला देते। फिर ये बड़ा वाला बॉक्स है, इसमें मतलब एक्स्ट्रा वाले जो बिस्तर वगैरह जैसे ब्लैंकेट हो गया, ये सारी चीज़ें होंगी इसमें, ये सब हम लोग रख देते। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी आप सबको ब्लैंकेट वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे मतलब अभी दूसरे वाले बॉक्स बेड बॉक्स में रखे थे, तो मैंने वहाँ से निकाल करके अब मैं सोच रही हूँ इनको इसमें रखती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे कुछ मैंने सोचा है कि उसमें मतलब सारे जो कपड़े वपड़े होंगे वो रखूँगी, और इसमें ये सब चीज़ें मतलब इस वाले बेड में जो भी हमारे वो बिस्तर वगैरह होते हैं, ब्लैंकेट वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें रखूँगी। और पीछे आपको दिख भी रहे हैं कितने सारे हैं, अभी बहुत हैं, थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, अभी बहुत हैं। उधर वो जो भैया साइड में खड़े दिख रहे थे वो कोल्ड पे रहते हैं, तो वो मतलब थोड़ी बहुत हमारी जैसे घर आते हैं, मॉर्निंग में आते हैं और इवनिंग में भी आते हैं, तो थोड़ा बहुत जैसे मुझे कोई वैसा काम रहता है तो वो करवा देते हैं आकर के। फिर मैं भाभी के रूम में आई और भाभी के रूम में आकर के इस वाले बेड बॉक्स को ओपन किया। इसमें देख रही थी कि क्या सामान रखना है, क्या सामान हटाना है, तो मतलब इसको मैं क्लीन करने का सोच रही थी, इसकी डीप क्लीनिंग। फिर मैंने किया नहीं था, थोड़ा मोड़ा मतलब सामान सेट किया था और इसके बाद हटा दिया। तो फिर ये भाभी से मैंने झाड़ू मंगवाई थी, तो भाभी बोल रही थी मैं करवा लेती हूँ, लेकिन मैंने मना किया है कि अभी मत आप करो। और बड़ी वाली भाभी उधर किचन में, टाइम काफ़ी हो चुका था, तो बड़ी वाली भाभी उधर किचन में खाना वाना लगा रही थी बच्चों के लिए। बच्चे पहले खा लेते हैं तो आराम रहता है। तो फिर मैंने इसको उठाया, इसमें इतना वेट है, पता है इसमें है क्या? बड़ी वाली भाभी की जो साड़ियाँ थी ना, शादी वाली साड़ियाँ, वो सारी मैंने इसमें ही रख दी थी, क्योंकि अब इतना पहनना वहनना होता नहीं, इतनी हैवी साड़ियाँ बहुत कम ही लोग पहनते हैं, और फिर उनकी शादी को तो काफ़ी टाइम भी हो चुका है, तो वो थोड़ा उनको पसंद नहीं आती हैं, पुरानी सी बोलती है, अभी अच्छी नहीं लगती हैं। फिर मैं इधर लेके आई थी, ये टेबल का कवर था डाइनिंग टेबल का, तो जिसको मैंने सोचा डाइनिंग टेबल का दूसरा कवर रखा है तो इसको वॉश करके रखा था। फिर मैंने इसमें ये सारे मतलब बैग वगैरह हैं, इसमें सारे बच्चों के कपड़े थे, वो सब चीज़ें थी, तो वो मैंने इसमें ही रख दिया। ये जो बैग आपको दिख रहे हैं, ये सारे बैग मैंने इसी में अच्छे से लगा करके रख दिए थे। फिर ये बहुत वेट था इसमें, बहुत ज़्यादा। सॉरी, बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसको इग्नोर करिएगा। और इधर मैं लग गई थी फिर अपने काम में, ये ब्लैंकेट वगैरह थे, इनको भी देख रही थी क्या कैसे सेट करना है। तो ये सबसे ज़्यादा दिक्कत ये दे रही थी। अब देखती हूँ इसको मैं कहीं और रखूँगी। ये बड़ा वाला ब्लैंकेट न्यू वाला था तो इसको भी इसी में डाल के रख दूँगी। तो डुग्गू भी आ गया, वो भी कुछ अपनी बात कर रहा था। देखिए कुछ कह रहा था, किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा था कि बुआ ऐसे से ऐसे कर दो प्लीज़ बुआ, तो मैंने मना किया। फिर मैंने सोचा अब बेड वगैरह तो किया ही किया है, फिर मैं चलो लाओ मैं भाभी के रूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर देती हूँ, सॉरी क्लीन कर दिया बोल रही थी। तो फिर मैंने ये वाली बेडशीट डाल दी क्योंकि गंदी हो रही थी। तो गंदी क्या, मैं वैसे भी सच बताऊँ तो मैं मतलब बेडशीट ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन ही रखती हूँ बेड पे, 2 दिन बस, इससे ज़्यादा नहीं। इस बात पे मैं बहुत, मम्मी मुझे डांटती भी हैं कि मतलब बेडशीट डालते तो उसको 4-5 दिन तो लगी रहने दो बेड पे, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि मतलब साफ़ होना चाहिए, गंदगी नहीं अच्छी लगती है। अब पता नहीं क्यों बेडशीट का तो मुझे ऐसी आदत है, मैं जब भी मशीन लगाती हूँ तो मैं बेडशीट किसी ना किसी रूम की ज़रूर डाल देती हूँ वॉश करने के लिए। मशीन तो मेरी रोज़ ही लगती है, वॉशिंग मशीन एक दिन का तो है नहीं, रोज़ लगाती हूँ मैं। फिर ये भाभी की बेडशीट मैंने साफ़ कर दी थी, ये दूसरी वाली थी तो वो हटा दी। देखिए बेडशीट वगैरह लगा दी, कितना अच्छा लगा। अब मैं अपने काम वाम करके फ्री हो चुकी हूँ और अभी रात का टाइम हो चुका है, रात के बज चुके हैं 9। तो अभी मेरा डिनर विनर कुछ नहीं हुआ, तो मैंने सोचा उससे पहले क्यों ना आप सबसे थोड़ी बातें कर ली जाए। थोड़ा बात मैंने कम कर दिया था, वो भी इसलिए कम किया था क्योंकि मेरी दीदी ने बोला था कि तुम ब्लॉग कम शूट करती हो, बातें ज़्यादा करती हो। तो अब मैं सोचती हूँ थोड़ा कम बात किया करूँगी, सबसे मतलब अपना काम दिखाया करूँगी। तो बस उनका बड़ी है भाई, उनका कहना तो मानना ही पड़ेगा। और पता है मेरे पास 1-2 कमेंट्स आए थे, उसमें मुझसे पूछा था कि आप कितनी बहन कितने भाई हो। मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, हाँ पारो मॉम्स करके है कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या नाम था, हाँ यही नाम है आई थिंक। तो बताइएगा, यही, हाँ शायद यही नाम है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था आप कितने बहन कितने भाई हो, तो मैं 3 बहन हूँ और मेरे 2 भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, नहीं मेरे से छोटा भाई है मुझसे जिसकी शादी हो चुकी है।
तो रीज़न ये था कि हम लोगों को मतलब हम लोग देखने इतना कोई वो जल्दी वल्दी था नहीं, लेकिन हम लोग जब ऐसी बात कई लोग आते थे शादी के लिए, तो ऐसे करके मतलब बातों बातों में रिश्ता पक्का हो गया। इस चक्कर में उसकी शादी हो गई और फिर सबको मतलब हम कि मेरा इंट्रोडक्शन, मेरे कितने भाई कितने बहन, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ। और भी बहुत सी जैसे अपनी क्वालिफ़िकेशन, बाकी जो भी मेरी मुझसे मतलब रिलेटिव जो भी है जितना कुछ है, वो मैं सब आपको एक सेपरेट वीडियो में बना करके उसमें बताऊँगी। तो गर्मी बहुत है। जस्ट अभी मैं अपना मतलब फेस वॉश वगैरह करके आई हूँ, कॉम वॉम किया है और एसी ऑन कर रखा है, तब भी मतलब मुझे पसीने आ रहे हैं, इतनी मुझे गर्मी लग रही थी। तो अब जाऊंगी खाना वाना खाऊंगी, टाइम बहुत हो चुका है। तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप सबको कैसा लगा? अगर आप सबको मेरा ये ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। सो अब मैं चलती हूँ। नहीं, चलने से पहले कुछ और, आप सब मेरे वीडियोस तो देखते ही हैं लेकिन जितने लोग भी देखते हैं यार, उतने लोग लाइक कर दिया करो। लाइक करने में क्या जाता है आपका? मैं देखती हूँ मतलब फ़ोन में देखूँगी व्यूज़ 200 3 मतलब ऐसे व्यूज़ जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरे बहुत व्यूज़ जाते हैं, लेकिन जितने व्यूज़ जाते हैं इतने में से अगर उसके 50% लोग भी लाइक कर देंगे तो उनका क्या चला जाएगा? कुछ भी तो नहीं। लेकिन वो उनकी मर्ज़ी है, नहीं करना है कोई बात नहीं, मैं उनको फ़ोर्स नहीं कर सकती हूँ कि नहीं लाइक करिए, लेकिन कर दीजिए। फिर से इतना ही बोलूँगी कि एक लाइक ज़रूर करिएगा। और हाँ, करते क्यों नहीं है उसका क्या रीज़न है मुझे नहीं पता। और जो मेरे वीडियोस देखते हैं, मुझे ये भी पता है कौन कौन देखता है। इसलिए पता है क्योंकि अभी मैं इतनी तो वो हूँ नहीं ना, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ कि मुझे बाहर से सभी लोग देखते हैं। तो वाणी बंद कर दो। क्या खा रही हो? नहीं, तो मतलब ऐसे देखते हैं जो मेरे रिलेटिव्स हैं और भी हैं, आस पड़ोस वाले लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे देखते हैं। और मैं इतनी बड़ी हाँ, कुछ लोग मुझे बाहर से भी देखते हैं, वो मुझे कमेंट भी करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट करते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। तो जो लोग देखते हैं यार, प्लीज़ लाइक कर दिया करो, क्या जाता है? कुछ भी नहीं जाता है। आप एक लाइक करोगे तो आप इसको सीरियसली मत लेना। तो अब मैं क्या तो अब मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आप सबको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।